हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन सीखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है आजकल के मार्केट के अंदर। देखिए, आपने सीखा होगा प्राइस एक्शन आपने किस तरीके से सीखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से कोई पैटर्न बन गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन हो गया या फिर रीटेस्ट कर लिया, मार्केट निकल गया अप साइड के अंदर, या फिर और किसी तरीके से कि कोई रेंज है उस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। तो आपने ये सब प्राइस एक्शन सीखा है। और क्या सीखा है आपने? आपने सीखा है कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या फिर कुछ भी डोजी बन गया, ठीक है। तो आजकल का मार्केट है ना, वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं होता है, इस तरीके से चलता नहीं है। कैसे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट में अगर आप कुछ दिन पहले, मतलब अगर आप जाके 2022 में या फिर 2021 का मार्केट देखोगे, या फिर स्टार्टिंग में 2023 का जो स्टार्टिंग हुआ था, उसके अंदर भी जो मार्केट आप देखोगे तो वो आपको एक क्लियर मार्केट दिखाई देगा। किस तरीके से? कि मार्केट पूरे दिन अगर नीचे ही आ रहा है, या फिर मार्केट अगर साइडवेज भी गया तो पूरे दिन इस तरीके से साइडवेज चला गया। अगर मार्केट अप साइड में गया तो कोई पैटर्न बना के बहुत अच्छा फिर डाउन साइड में आ गया, बहुत इजी मार्केट। लेकिन आजकल का मार्केट में क्या हो रहा है? आजकल के मार्केट में क्वांट ट्रेडिंग हो रही है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी ये मार्केट आप देख ही रहे होगे, आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको कोई ट्रेड लेने का एरिया नहीं मिल रहा। मतलब मार्केट को मूवमेंट करनी है, ठीक है। क्या हो रहा है? मार्केट एक कैंडल में मूवमेंट कर रहा है पूरे दिन, फिर साइडवेज हो जाएगा। एक कैंडल में मूवमेंट कर देगा, साइडवेज हो जाएगा फिर। तो अब एक एक कैंडल के भरोसे इस तरीके से नहीं बैठा जाता। लेकिन पहले के मार्केट इस तरीके से चलते थे, मतलब कैंडल पे कैंडल बनती जा रही हैं। अब इस तरीके का मार्केट में काम हो नहीं रहा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आजकल का मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन या फिर कहीं किस तरीके के पैटर्न्स फॉलो करता है। स्मार्ट मनी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है। जैसे पहले कोई मार्केट में पैटर्न बनता था इस तरीके का, तो वो इंट्राडे के अंदर ब्रेकआउट हो जाता था या ब्रेक डाउन हो जाता था, ठीक है। आजकल का पैटर्न बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। पैटर्न बन गया गलती से, एक तो बनेंगे ही नहीं, अगर बन भी गया तो क्या करेंगे, वो मार्केट में जो क्लोज होगा वो इस पैटर्न के अंदर ही क्लोज हो जाएगा। और जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा इस लेवल के आसपास, तो अगली पहली ही कैंडल वो मार्केट के अंदर ऐसे ब्रेक कर देंगे और फिर दोबारा से इसको अपसाइड में लेके आ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर तो आप काम कर सकते थे, लेकिन अब ओवरनाइट हो गया। ओवरनाइट के अंदर पता नहीं होता कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितना स्मार्ट प्ले करने लग गए। इन दोनों के अंदर ही आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया मार्केट के अंदर। अब मार्केट टोटल, पहले देखो इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं थी, अब मार्केट टोटल ऑपरेट होता है लिक्विडिटी के ऊपर। मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ कि अगर, देखिए पहले क्या होता था ना, कि पहले इतना ज़्यादा FIDI जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये हो गया कि मार्केट टोटल लिक्विडिटी पे ऑपरेट हो गया। मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोगों के SL मिलेंगे, वहाँ पे मार्केट के अंदर उसके अगेंस्ट में मार्केट में मूवमेंट आएगा। मार्केट में उस SL तक लेके जाएंगे, SL को हिट कराएंगे और फिर वापस से मार्केट को अपने फेवर के अंदर लेके जाएंगे। इस तरीके के गेम स्टार्ट होने लग गए। तो आपको अब एक एसएल हंटिंग टाइप से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर पूरा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, चलो इस मार्केट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, चलो ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। आपको लगता है कि यार मैं तो केवल प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। तो अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ? यहाँ पे देखिए, पूरे दिन मार्केट इसके अंदर साइडवेज रहा। आखिरी जब मार्केट की क्लोजिंग टाइम थी, यहाँ पे देख रहे हो, आखिरी में जब क्लोजिंग टाइम थी उस टाइम दो कैंडल ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगले दिन डायरेक्ट यहीं से ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब यहीं पे ओपन होता है, फिर देखो यहाँ पे डाउन साइड में। मतलब यहाँ की जो लिक्विडिटी थी सारी की सारी ग्रैब कर ली। जिन लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा वापस से यहाँ पे लेके गए और उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। अब देखो पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया एक ही रेंज के अंदर। शायद आपको देखो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन रियलिटी ये आपको समझना यही पड़ेगा। मार्केट क्या कर रहा है? क्लोजिंग प्राइस, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है ना कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लेगा या फिर इस तरीके से, तो लोग इसे मार्क करके रखते हैं इस तरीके से। जैसे एसएल हंटिंग एक तरीके से नहीं हो सकती। एसएल, अगर आपको एसएल हंटिंग की वीडियो चाहिए, प्रॉपर सीरीज चाहिए, मैं आपको A to Z बिल्कुल पढ़ाऊंगा कि एसएल हंटिंग किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं, अपन क्या सोच सकते हैं, बड़े लोग क्या सोच सकते हैं। इसमें देखो एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे ना कि क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस का
यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट या फिर सपोर्ट लेगा, जिस तरीके से भी अगले दिन ओपन होता है। तो यहाँ पे मार्क करके रख लिया और लोग क्या करेंगे, हाई का मार्क कर लेंगे और क्या करेंगे, लो का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो रहा है मार्केट ओपन होता है यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने क्या होता है कि यार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, एसएल कहाँ पे लगा ले, एसएल यहाँ पे लगा लेंगे अपना, थोड़ा सा यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि यार ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, हम यहाँ पे आते ही ट्रेड प्लेस कर देंगे, मार्केट इसके ऊपर निकलता है, सबके ऐसे लेट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों आपको पता है कि एक कैंडल का एसएल रखेंगे या फिर थोड़ा सा एसएल रखेंगे, उसके बाद देखो इसके ऊपर निकलता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, वापस से डाउन साइड में आता है। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखो वापस से फिर इसी लेवल के पास जाता है, जिन लोगों ने वापस से यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा उनका फिर से ऐसे लेट करता है। देखो एक ही रेंज के अंदर, एक बार आप समझना इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके, एक बार दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड कर लिया कि चलो डाउन साइड में जाएगा ट्रेड ले लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे इनके ऐसे लेट हुए। सेकंड टाइम फिर रेड कैंडल डाउन साइड में निकलने लगी, यहाँ पे ऐसे लगा ली लोगों ने, प्रॉफिट मिला। लेकिन जो एसएल जो ये सेलिंग करके रखते हैं ना, वो इतनी जल्दी प्रॉफिट को बुक नहीं करते, वो होल्ड करते हैं। वापस से मार्केट ऊपर की साइड में गया और इन सब के एसएल हिट करवाए यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस से डाउन साइड में आ गया, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे एसएल लगा के कैंडल को डाउन साइड में ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। एसएल हिट हो गए इनके भी, मार्केट फिर अप साइड में गया। क्या आपको अब तक भी एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कि मार्केट बार बार फॉल्स ब्रेकआउट क्यों क्रिएट कर रहा है, या फिर किस तरीके का आजकल में प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है? अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना कि जैसे मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे मार्केट में आना चाहिए ब्रेक, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, अप साइड में निकल जाना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? वो एकदम जो क्लियर एक पिक्चर बनती है वो बन क्यों नहीं रही है यहाँ पे? देखिए मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट टोटल ऑपरेट हो रहा है लिक्विडिटी के ऊपर। आप कमेंट में लिक्विडिटी या फिर आप एसएल हंटिंग आप अगर पोस्ट करोगे तो मैं आपको बेसिक से लेके अच्छी तरीके से सिखाऊंगा एसएल हंटिंग कि किस किस तरीके से भी मार्केट में काम हो सकता है। यहाँ पे देख लिया आपने, उसके बाद देखिए आपको यही होता है कि आप है ना, एक तो बेसिक बेसिक आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि एक आप यहाँ पे हाई मार्क कर लिया डे का, उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे मार्केट का जो लो है ये मार्क कर लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया, क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लिया। अब बस आपको इसके अकॉर्डिंग प्ले करना है। अब आपको देखना है कि जब भी मार्केट इसके पास आएगा तो मैं अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकता हूँ। एक तो आप इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव करोगे, और आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अब आपको क्या होता था पहले, क्या होता था मार्केट के अंदर, ये यहाँ पे जो रेंज बनी है, यहाँ पे ये जो रेंज बनी है इसमें मार्केट इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही ब्रेक डाउन कर देता था या फिर ब्रेकआउट कर देता था। लेकिन अब हो रहा है अगले दिन, अब बीटीएसटी टाइप से प्ले हो रहा है। अब देखो अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा मार्केट वेस्ट हो गया ये। अब यहाँ पे सेलिंग में भी उतना पोटेंशियल नहीं रहा, क्योंकि स्पाइक्स आ जाती हैं, स्पाइक्स आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक छोटे छोटे प्रीमियम के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत तगड़े स्पाइक कर जाते हैं। अब उसमें क्या होता है देखिए, वापस से मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, और फिर वापस से साइडवेज हो गया यहाँ पे। कि मैंने आपको एक बार एक चीज़ बताई थी कि मार्केट में जब पूरा मार्केट साइडवेज निकल जाता है तो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस वो काम करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा मार्केट को मार्क कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए मार्केट में ये कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे, देखो मैं आपको प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि आजकल के प्राइस एक्शन किस तरीके से काम किए जाते हैं। देखिए पहले के जो प्राइस एक्शन थे और अब के प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे ये कैंडल बनी, अब एक ही कैंडल के अंदर जैसे ब्रेक डाउन करके यहाँ से मार्केट ने निकलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसकी बॉडी को कंसिडर करेंगे यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये पूरे एक रेंज थी, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक डाउन किया, उसके बाद वापस से इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर साइडवेज हो गया। मतलब आप ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अगर आप ट्रेड करोगे तो भी कैसे करोगे आप, आपके पास वो स्पेस देता ही नहीं है मार्केट, ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब देखो अगले दिन आ जाते हैं, अब जैसे ये यहाँ पे हो गया, ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट गया पूरा का पूरा, तो इसको अपन ने मार्क कर लिया। अगले दिन ओपन होता है यहाँ पे। अब इसका ओपन होने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक हिडन कैंडल है ग्रीन, इसके बाद डाउन साइड में, फिर अप साइड के अंदर, फिर से ब्रेक डाउन, अब ब्रेकआउट की अप साइड में ज़्यादातर लोग ट्रैप और वापस से बड़ी सेलिंग आ गई।
एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे जब भी ट्रैप होता है, ये मैंने आपको 3 वीडियो के अंदर बताया, ऐसे हंटिंग के जो पीछे मैंने डाली थी वीडियो, उनमें बताया था कि जब भी मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ऐसे हंटिंग करके लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ना, तो एकदम से बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ बड़े मूवमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब भी बड़े मूवमेंट आए हैं तो इसी तरीके का काम हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये मार्केट का एक लो था, इस इन लो को मार्क करके रखिए। ये पूरा का पूरा लो थे मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से एक बार अपसाइड में बड़ा मूवमेंट उठा था। यहाँ से आप देख रहे होगे वापस से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से फिर अपसाइड में बड़ा मूवमेंट उठा, मार्केट इसके नीचे निकला, इसके नीचे निकला, और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी मिलेगी। यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है जो कि फ्यूचर के अंदर बाई करके रखते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा फ्यूचर्स को बाई करके रखते हैं, मार्केट अप साइड में जाएगा उस हिसाब से। तो उनके सारे एसएल हिट करवाए यहाँ पे डाउन साइड में, उनकी सबकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे। लिक्विडिटी लेने का मतलब ये इन्होंने ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे एसएल ऑर्डर होंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होंगे यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर रखेंगे। जैसे यहाँ पे आया, बाइंग ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट किए, मार्केट अप साइड में शूट अप कर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि सारे लिक्विडिटी जब ग्रैब हुए यहाँ पे, फर्स्ट तो यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी आई, उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन साइड में, फिर यहाँ की जो लिक्विडिटी थी ये सारी ग्रैब करी, फिर अप साइड में बड़े मूवमेंट। ये बड़े मूवमेंट ऐसे नहीं आ रहे, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिक्विडिटी ली जा रही है। तो आप अब सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर कि आप अब आप इस तरीके से ट्रेड कर लोगे कि कोई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक करेगा तो अपन ट्रेड कर लेंगे। वो ऐसा नहीं करेगा, वो थोड़ा सा एक कैंडल निकालेगा और फिर वापस से घूम के डाउन साइड में आ जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कोई सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। अब अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक होकर अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो एक बड़ा टाइम के लिए मार्केट डाउन साइड में निकल सकता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस तरीके का नहीं। फिबोनाची सपोर्ट को यूज करने के लिए वहाँ पे काम कर सकते हो आप। फिबोनाची सपोर्ट होनी चाहिए वहाँ पे, फिबोनाची क्लस्टर बनता है ना जहाँ पे 2-3 सपोर्ट एक जगह पे आती हैं, तो वो होता है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट काम करेंगे, क्योंकि फिबोनाची एसएल हंटिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एक ऐसा जो रेशियो है ना, वो पूरा एसएल हंटिंग के ऊपर ही डिजाइन किया गया है, फिबोनाची के ऊपर। अब यहाँ पे आप पूरा समझ सकते हो, और यही नहीं कि यही मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब जैसे मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एक मार्केट का, जैसे थोड़ा सा। अब ये मार्केट है, देखो मार्केट में ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में निकला क्योंकि कंटिन्यू मार्केट निकलता आ रहा था। क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस फेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दिन सपोर्ट क्यों फेस कर लिया, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा एसएल हंटिंग में। ये एरिया देख रहे हो आप, इस लो के नीचे निकल के गया है ये। इस लो के नीचे निकलने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो सारी यहाँ पे ग्रैब की गई है, फिर अपसाइड में लेके गए हैं, और यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट है वो बुक किया गया है। उसके बाद से वापस से थोड़ी सी नई पोजीशन यहाँ पे बनाई गई है और फिर वापस से मार्केट को लेके गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हुआ। आप इसलिए नहीं बोल सकते यहाँ पे तो फिर और ट्रैप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैप पहले हो चुका यहाँ पे, तो इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट पूरा ही ट्रायंगल टाइप से पैटर्न बना रहा है। अब आपने वही चीज़ हुई है ना यहाँ पे कि मार्केट ने क्लोज किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डाउन साइड में ब्रेक ही कर दिया, नहीं किया ब्रेक, यहाँ पे क्लोज किया है। अब क्या होता है ना कि जैसे बजट आ रहा है, बजट की वजह से मार्केट काफ़ी शांत है यहाँ पे। अब ओपन होता है यहाँ पे तो पूरी कैंडल एक डाउन साइड में निकल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन होगा और फिर मार्केट से मार्केट अप साइड में निकल जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रैप किया जाएगा यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आप जितने भी कंडीशन देखोगे उसमें ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो होप है कि आपको समझ में आया कि प्राइस एक्शन किस तरीके से आजकल वर्क कर रहा है, और प्राइस एक्शन जो आप सोच रहे हो वो यूज़ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ मार्केट के अंदर, मार्केट हार्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ऐसे लंटिंग सीखनी है तो आप कमेंट में ऐसे लंटिंग या फिर आप लिक्विडिटी आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हो। और अगर आपको फिबोनाची पे जो वीडियो अगर चाहिए, क्योंकि फिबोनाची काफ़ी लोगों की इच्छा होती है फिबोनाची हम अच्छी तरीके से सीखे, तो आप फिबोनाची टाइप कर सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।